मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ हैं। अनिल कुमार से चर्चा करेंगे कि आजकल राष्ट्रीय लोकदल का मंडलीय सम्मेलन चल रहा है। पार्टी को विस्तार के लिए राजस्थान तक अनिल कुमार दौरा कर रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं हैं। अनिल जी, मंडलीय सम्मेलन आज सहारनपुर में भी हुआ, किस तरह देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल की, किस तरह की मुहिम है राष्ट्रीय लोकदल क्या संगठन को अपने विस्तार देने के लिए काम कर रही है? सभी पार्टियां देखो अपना आप विस्तार तो देती हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लोकदल भी चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार जो है दूसरे प्रदेशों तक भी हो। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी गया था चौधरी जयंत जी के निर्देश पर राजस्थान, और चौधरी साहब की रैली वहाँ हुई है राजस्थान के अंदर। और आज सहारनपुर मंडल की हम लोगों ने बैठक की है मंडल के, उसमें तमाम सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित थे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन, सभी लोग थे। तीनों जनपदों के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और तादाद में एक विषय था पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करना। दूसरा विषय ये है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर चौधरी जैन जी ने सदस्यता अभियान उसकी शुरुआत की थी अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर, और 31 अक्टूबर तक वो चलेगी। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो हम लोगों का यही है कि उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में मंडलीय सम्मेलन हो राष्ट्रीय लोकदल के। ये निश्चित है कि क्योंकि मैंने भी जैसे मंत्री बनने में दौरे किए हैं उत्तर प्रदेश में, कि राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है। ये एक बड़ी बात है, उसको उठाने की ज़रूरत है, उसको जगाने की ज़रूरत है। मैंने देखा जब हम लोग जो है लोकसभा के चुनाव में गए 24 में, कुछ जनपदों में हम गए तो राष्ट्रीय लोकदल के पुराने लोग जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं, मतलब जो है अंकुर है वहाँ। उसको जो है कोशिश की जा सकती है तो संगठन बढ़ सकता है। संगठन बढ़ सकता है। अच्छा, जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जनपदों में जिला अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सब संगठन तो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। अगर हम काम कर सकें तो चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग पूरे देश के अंदर है। ये सही है कि व्यापक धारा तो उनका था ही, विचारधारा बड़ी व्यापक थी। ऐसा तो है नहीं, मान लो जो है भाई जिस समाज से वो आते थे उस समाज ज़्यादा वोट थे पूरे देश में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कार्यशैली के माध्यम से पूरे देश को किसान के रूप में जोड़ने का जो काम किया वो बड़ा काम था। अभी एक पुरकाजी विधानसभा में आप घूम रहे थे, एक वीडियो भी आपका फिर वायरल हुआ कि मौसमी नेता पुरकाजी विधानसभा में घूमने लगे हैं, कुछ लोग आने शुरू हो गए हैं। अब देखो, अब पंचायत चुनाव हो जाएगा 26 में शुरुआत में, और उसके बाद सीधा विधानसभा का बिगुल बज जाता है। तो जो काम करने वाले लोग हैं, वो तो जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, वो पद पर रहे ना रहे, उन्हें करना ही करना है। मैं 4 चुनाव लड़ चुका, 4 चुनाव में 17 वाला चुनाव में हार गया था, लेकिन हारने के बाद भी मैं लगातार क्षेत्र में रहा, पूरे 24 घंटे क्षेत्र में रहा हूँ। और यही कारण है कि मुझे एक चुनाव हारने के बाद में क्षेत्र की जनता ने तीसरी बार फिर मौका दे दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस वो साल भर पहले उठना चालू हो जाए। फौजी न्यूज लगातार निष्पक्ष खबरें दिखा रहा है, जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहा है। हम उन खबर का कोई शुल्क नहीं लेते, हम कोई इसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खोजी न्यूज लगातार इसी तरह बेबाकी से खबरें आप तक पहुंचाते रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर आप हमें सहयोग करके हमारा समर्थन भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं एक साल पहले आ जाए, फिर वो जो है अपना आलोचना करनी शुरू कर दें, जो आदि पद पर हो, जो उनसे हो सकता है वो भी अपना जो भी टिप्पणी टिप्पणी उन्हें करनी करते हैं हम लोग। तो उसमें जो है अब आएंगे, बहुत सारी पार्टियां आएंगी, सभी पार्टी लड़ेंगे चुनाव। 27 में जब चुनाव होगा तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दलित वोटों पर अपना एक बहुत बड़ा हक मानते हैं कि दलित वोटर उनके पक्ष में है, तो अनिल कुमार के लिए थोड़ा इस बार दिक्कत होगी? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बात सुनो, दलित समाज जो मेरे साथ में जुड़ा हुआ समाज है, जो इस बात को मानता है कि भाई नए राष्ट्रीय लोकदल ने दलित समाज के लोगों का सम्मान तो जरूर किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आज़ादी के बाद में किसी दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अवसर जो है हमारे किसी व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं मिला, जिसमें मिलना चाहिए था, जिसमें उम्मीद करते हैं हम, जिसमें हमारा समाज पूरा जुड़ा हुआ था।
मतलब जो है उस समय भी नहीं मिला। हमारे कहना कि राष्ट्रीय लोकदल को एक वर्ग की पार्टी माना जाता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, थोड़ी सी राजनीतिक सोच रखते हैं, वो निश्चित रूप से अनिल कुमार के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। बाकी जो है कुछ नए लड़के हैं जो 17-27 के हैं, वो थोड़े से कुछ शेखर की बात कम होंगे, 50 लड़के मेरे ख्याल से 50-100 लड़के होंगे हमारी विधानसभा में जो भागे फिरोज जहाँ सारे के। अब और तो कहीं दिखते नहीं, वही 50-100 लड़के मान लो आप जो है, जो मोटरसाइकिल उठाओगे आज इस थाने में, कल को उस थाने में, बस थाने के अलावा तो कहीं जाते नहीं। मतलब अभी आजाद समाज पार्टी के लोग सिर्फ थाने तक सीमित है। मुझे थाने तक लगे सीमित, झूठे मुकदमा लोगों पर करवाना, इस तरह के बस ये रहते हैं। भाई अगर आप राजनीतिक दल हो तो भाई अगर आप राजनीतिक दल हो तो राजनीतिक दल में सब लोगों की आवश्यकता है। तो आप अगर छोटा मोटा झगड़ा मान लो दलित का या किसी अन्य बिरादरी को झगड़ा अगर हो भी गया, हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, तो अगर छोटा मोटा झगड़ा है तो उसको निपटवाने की कोशिश करनी चाहिए, सामाजिक स्तर पे उसका समाधान करना चाहिए। गंभीर घटना अगर हो गई तो उसमें तो ना मेरी जरूरत है ना आपकी जरूरत है, ऑटोमेटिक प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगा। तो ये सब चीज जो है राजनीतिक दलों को सोचनी चाहिए यदि उसे समाज में अपना स्थान बनाना है। चंद्रशेखर आजाद की भी कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे लगातार हैं, उससे क्या मानते हैं कि चंद्रशेखर का बड़ा राजनीतिक नुकसान इन वीडियो के वायरल होने से होगा? देखो राजनीतिक जो व्यक्ति होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी जो पूंजी होती है ना, उसका कैरेक्टर, उसकी छवि होती है भाई साहब। बिल्कुल, चरित्र एक मायने रखता है। सबसे बड़ा मायने वही रखता है। आप जो है आपके पास धन है, दौलत है, नहीं है, लेकिन चरित्र की पूंजी बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक जीवन में। और अगर उसमें कहीं जो है डेंट पड़ता है, कोई दाग धब्बा लगता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व जो है नुकसान की तरफ ही जाता है। तो चंद्रशेखर को नुकसान होगा? मुझे लगता है निश्चित रूप से नुकसान होगा, इन सब बातों का नुकसान होता है। मुझे मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव नुकसान होता है, क्योंकि मैं भी 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत बच कर चलता हूँ। पहले तो बात, मैं इन सब चीज़ों दूर हूँ। मैं इन सब चीज़ों, बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, इन सब चीज़ों तो मैं बहुत दूर हूँ। मैं बहुत संभल कर चलने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक व्यक्ति को संभल कर चलना चाहिए। ये छपा टोल प्लाजा पे एक हत्याकांड हो जाता है, आपकी पार्टी के नेता विनोद मलिक हैं, उन्हीं का टोल बताया जा रहा है, ठेका उन्हीं के पास है। तो एक लड़ाई त्यागी बनाम विनोद मलिक या जाट समुदाय की एक चल रही है, पंचायतें दोनों तरफ से हो रही हैं, आपका विधानसभा का इलाका है, क्या किस तरह देखते हैं घटना, कितना राजनीतिक नफा नुकसान किसको करेगा? नहीं देखो, राजनीतिक नफा नुकसान की तो बात हम इसमें नहीं कह सकते। निस्संदेह घटना तो गंभीर है, क्योंकि एक आदमी की हत्या हुई है और जिस परिवार का सदस्य गया है उस परिवार की मदद भी होनी चाहिए। ठीक है, वो किसी भी रूप में हो, उसमें मदद विनोद जी करें, प्रशासन, क्योंकि एनएचआई का टोल है, या एनएचआई भाई, एनएचओ में कोई प्रावधान इस तरह का हो तो एनएचआई को मदद करनी चाहिए। यदि कोई प्रावधान इस तरह का है तो वो भी मदद, एनएचआई मदद करे। बाकी क्योंकि वो कर्मचारी विनोद जी का था, मेरे हिसाब से उनको मदद करनी चाहिए। और अब आपकी विधानसभा इलाके में है तो निपटारे के लिए क्या कोशिश आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं और उधर क्षेत्रीय लोग धरने पर बैठे हैं, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर है कि आप उस मामले को निपटारा करें, उसका समझौता करें। मेरी नज़र जरूर है इस विषय पे, नज़र तो जरूर है, लेकिन इस विषय पे मेरी तो देखो कोई बात हुई नहीं, कोई किसी भी पक्ष से। ठीक है, और यदि मेरे पास, मेरे संज्ञान में कोई बात आओगी, यदि मान लो मुझसे कोई पक्ष बात करता तो मैं चाहता हूँ निपट जाए मामला। ये बेकार की इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की बात हो रही है, मान लो दोनों तरफ ही एक तरह से जातीय वो हो गया, मान लो उधर से जो है जाट समाज के लोगों की तरफ हो गए और एक तरफ मांगेराम त्यागी जी हो गए, तो मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। इसकी इनको दोनों पक्षों को बैठकर कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए और उस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। हालांकि हाई कोर्ट का आर्डर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, एक आदेश जारी किया कि जातिगत स्लोगन नहीं लिखे जाएंगे, जातिगत राजनीतिक या सामाजिक कोई इस तरह की मीटिंग नहीं होगी। उसको लेकर क्या देखते हैं, जब एक पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान में जातीय समीकरण का एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसको किस तरह देखते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जाति को गाड़ी पे भी लिखा लेते हैं, तो इस तरह की रोक लगने से क्या आप देखते हैं, क्या राजनीतिक नफा नुकसान होगा? मैं तो व्यक्तिगत रूप से इसके पहले भी खिलाफ था। गाड़ियों पे जो लिख लेते थे, मोटरसाइकिल पर लिख लेते थे, ये नहीं लिखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें तो मेरे ख्याल से पहले भी इसमें एक डायरेक्शन आई थी मेरे ख्याल से कोर्ट की कि ये इस तरह के नाम नहीं लिखा। गाड़ियों पे ठीक है, लेकिन जो पंचायतें हैं, जाति पंचायतें हैं, उन पर रोक लगाना। जातीय पंचायत तो देखो, जातीय के बजाय अगर हम उनको सामाजिक कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
सामाजिक पंचायतें तो होती रहती है। मान लो जो जिस समाज में पैदा हुआ उसका समाज चेंज तो हो नहीं सकता। जिस समाज में पैदा हुआ तो वो अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति है और वो जरा सा सामाजिक है तो वो अपने समाज के विषय में चिंतन जरूर करता है। वो इस पर अप्रोच हाँ, वो ये कोशिश करता है कि मेरे समाज में कहीं ना कहीं कोई जो कुरीतियां हैं, कोई दिक्कत परेशानियां समाज में है, उन दूर करे। तो समाज के नाते पंचायत तो हो सकती है, समाज के नाते तो पंचायत हो सकती है ना। जब रोक लग गई उस पर, नहीं, उसे हम उस पर बैनर क्यों लगावें कि हम इस विषय में कर रहे हैं। मान लो समाज में कोई दिक्कत है, समाज में कुरीतियां, उन्हें दूर करने के लिए तो आपस में 10 आदमी बैठ सकते हैं। इतना अधिकार तो नहीं छीना किसी ने। ये तो फ्लेक्स लगाने का भी अधिकार अगर मिल जाए तो। नहीं, फ्लेक्स अगर मान लो कोई डायरेक्शन आए तो नहीं लगाना चाहिए उसमें। तो आप हम लोग वैसे बैठ के विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये थे मंत्री अनिल कुमार, जिनका कहना है कि अगर सामाजिक पंचायत करनी है तो जरूरी नहीं कि फ्लेक्स लगाया जाए, आप अपने समाज का चिंतन मनन बिना फ्लेक्स के भी कर सकते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।